नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एंड मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिमोट वेट, जिसके अंदर फ्यूरासिमाइड जो साल्ट का इंजेक्शन आता है रिमोट वेट, उसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। जो 10 ml की वाइल के रूप में आता है, जो इस प्रकार दिखाई देता है, जो आप कैमरे के अंदर देख रहे हैं। इस प्रकार का ये जो इंजेक्शन आता है, इसको किस विधि से लगाना चाहिए, कितनी इसकी डोज लगानी चाहिए, कब इसे यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस इंजेक्शन का उपयोग क्या है कि यूरिन बनाने के लिए किया जाता है, नहीं कि पेशाब को उतारने के लिए। पेशाब को उतारने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसका उपयोग सिर्फ मूत्र को बनाने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। जब पशु के शरीर में किसी कारणवश से मूत्र बनने की प्रक्रिया किसी प्रकार से अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है, तो उसे बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ये इंजेक्शन। जो फ्यूरासिमाइड साल्ट होता है, वो मूत्र को, यूरिन को बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, या उसको बनाने की प्रक्रिया जो बंद हो रखी है उसे चालू कर देता है। अगर पथरी वगैरह की किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन को कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। मुख्य रूप से आप इस बात का ध्यान रखें। और इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर उपयोग में लें तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। और इसे आप इंट्राविनस, अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं, उसके साथ भी इसे उपयोग में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात की जाए तो इस इंजेक्शन का प्रेगनेंसी पर वैसे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप इसकी सिंगल डोज उपयोग में ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है। और अगर आप 2 से 3 दिन के लिए आप इसे उपयोग में ले रहे हैं तो ये फिटस पर असर डालता है और उसे अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। सिंगल डोज से इसका कोई भी प्रेगनेंसी पर कोई आप बेझिझक उपयोग में ले सकते हैं, कोई अबॉर्शन वगैरह का खतरा नहीं रहता है। और इस इंजेक्शन को आप जब भी उपयोग में ले तो इसकी डोज को नियमित रूप से ध्यान रखें। अगर प्रेग्नेंट पशु में ले रहे हैं तो इसे 30% घटाकर उपयोग में लें। अगर आप नॉन प्रेग्नेंट में 10 ml बड़े पशुओं के अंदर डोज होती है इसकी, तो आप प्रेग्नेंट पशु के अंदर इसे 7 ml ही उपयोग में लें। आपको अगर रिजल्ट लेना है तो 7 ml से ही मिल जाएगा। बाकी प्रेगनेंसी को भी आप ध्यान में रखते हुए रिजल्ट दे रहे हैं तो इसके लिए आप इसे 7 ml ही उपयोग में लें, अन्यथा ये प्रेगनेंसी के लिए घातक हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम उपयोग में ले रहे हैं और इससे कोई किसी प्रकार से प्रेगनेंसी पर हानि नहीं है, लेकिन कभी कभार इसका प्रेगनेंसी पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सूजन और जो एडिमा है, सूजन, अगर पानी भर गया कहीं पर तो उसको दूर करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस प्रकार से ये कई बार फिटनेस पर भी असर देखने को मिल सकता है और मिलता भी है कई बार इससे कि अगर डोज प्रेग्नेंट पशु में ज़्यादा लग जाए या 2 से 3 दिन तक लगातार उपयोग में लेंगे तो अवश्य ज़रूर से ज़रूर इससे पशु का अबॉर्शन होने का खतरा 100% बढ़ जाएगा, और खतरा क्या, अबॉर्शन हो ही जाता है। तो इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर सिंगल डोज आप उपयोग में ले रहे हैं तो थोड़ी डोज को घटाकर उपयोग में ले सकते हैं, किसी प्रकार से प्रेगनेंसी पर दिक्कत नहीं करता है। और अगर आप इसको उपयोग में ले रहे हैं और आपको सही तरीके से डायग्नोस नहीं हो रहा है कि पशु को पथरी के कारण पेशाब रुका हुआ है या पशु के शरीर के अंदर किसी कारणवश पेशाब बनने की प्रक्रिया जो कमज़ोर हो गई है या बंद हो गई है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप पथरी के केस में अगर इस इंजेक्शन का उपयोग में लेते हैं तो ब्लैडर फटने का चांस क्या 100% फट जाता है और पशु की तुरंत मौत भी हो जाती है। इसलिए आपकी छवि भी खराब हो सकती है और इसका घातक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और पशु के कहीं पर भी अगर सूजन है तो सूजन के जो सूजन दूर करने वाले इंजेक्शन के साथ अगर आप इसे रिमोट वेट इंजेक्शन या जिसके अंदर फ्यूरासिमाइड साल्ट मिला हुआ वो इंजेक्शन आप उपयोग में ले रहे हैं तो आपको सूजन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जो थनैला है उसके अंदर भी आप इसका उपयोग अगर एंटीबायोटिक और जो सूजन निवारक इंजेक्शन उपयोग में ले रहे हैं उसके साथ अगर इसका उपयोग ले रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इसे रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर उसके साथ उपयोग में ले रहे हैं। और इसका मुख्य मेन उपयोग इसका यही होता है रिमोट वेट इंजेक्शन का कि ये यूरिन को बनाने का काम करता है। और पशु को अगर पेशाब रुक गई है तो यूरिन बनेगा तो अपने आप पेशाब पशु करने लग जाएगा, या मूत्र मार्ग में कोई छोटी मोटी रुकावट है तो उसे अगर पेशाब का प्रेशर बढ़ेगा पीछे से तो पेशाब लग भी जाता है। लेकिन पथरी के केसेज में अगर मूत्र के आगे पासिंग बिल्कुल भी नहीं है और उस स्थिति में आप उपयोग में ले रहे हैं तो पशु की तुरंत डेथ हो जाती है, ब्लैडर फट जाता है और ब्लैडर फटने से सबको पता ही है कि पशु की डेथ हो जाती है। तो इसलिए आप इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें। डोज की बात करें तो इसे छोटे पशुओं के अंदर आप 1 से 3 ml तक उपयोग में ले सकते हैं और बड़े पशुओं के अंदर जो 20 मीडियम साइज के पशु है उससे आप
3 से 7 ml तक उपयोग में ले सकते हैं और बड़े पशुओं के अंदर आप इसको 10 ml उपयोग में ले सकते हैं। अगर बड़ा पशु प्रेग्नेंट है तो आप 7 ml उपयोग में ले सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं करता है। जो ये फ्यूरासेमाइड कुछ इस प्रकार के साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं, इसकी डोज को आप मुख्य रूप से विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो पशु को हो सकता है नुकसान हो, नुकसान न हो तो भी ये उतना फायदा नहीं होता जितना कि आपको लेना मिलना चाहिए। जो इंजेक्शन कंपनी लिख कर देती है कि इसका ये उपयोग है और आप इस प्रकार से इसे उपयोग में लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसकी डोज को अगर नियमित रूप से ध्यान में रखते हुए काम में लेंगे तो ज़रूर से ज़रूर फायदा मिलता है और रिजल्ट भी हमें देखने को बहुत ही अच्छा मिलता है सभी प्रकार के इंजेक्शनों का। और मोरवेल कंपनी का जो ये रिमोट वेट इंजेक्शन आता है, इसके अंदर पर ml के अंदर 50 mg फ्यूरासेमाइड साल्ट मिला हुआ होता है। और इसकी अगर आपको डोज वगैरह के बारे में और बीमारियों के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको इस प्रकार की डिजीज दिखाई दे रही है तो आप इसे उपयोग में ले सकते हैं और पथरी के केसेज का आप मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए ही इसे उपयोग में ले। अगर पथरी का केस है और आप इसे उपयोग में ले रहे हैं तो घातक परिणाम देखने को मिलते हैं, तो आप इस प्रकार से इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें। और रही बात इसे इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की, तो इसका साइड इफेक्ट वैसे कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिजीज को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए नहीं उपयोग में ले रहे हैं तो उस स्थिति में ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। और जब भी आप इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इंजेक्शनों का उपयोग करना चाहिए। हमारा बताने का मकसद यही है, जो वेटनरी स्टूडेंट या जो वेटनरी का काम करते हैं या डेयरी फार्मर है जो हमेशा इंजेक्शनों को यूज में लेते हैं, लेकिन उनको मुख्य रूप से जो विशेष डोज वगैरह का अगर पूर्णतः नॉलेज नहीं है और वो सोशल मीडिया पर खोज रहे हैं तो उनको मिल जाए। और उनकी सुविधा के लिए ये वीडियो हम तैयार करते हैं। और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम हर किसी को ये बता रहे हैं कि आप हर कोई खुद इलाज करने लग जाए वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी जिसको आवश्यकता हो उनके लिए वीडियो तैयार की जाती है। और सोशल मीडिया का उपयोग हमें पता ही है कि अगर हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो वैसे दुरुपयोग सब चीज़ का होता है और सदुपयोग भी सब चीज़ का होता है। तो इसलिए आप इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें, इंजेक्शन का आप उपयोग कर रहे हैं तो पशु चिकित्सक की देखरेख में अवश्य ही उपयोग में लेना चाहिए, अन्यथा इनके इंजेक्शनों के साइड इफेक्ट और पशु को बहुत ही बड़ा और पशुपालक को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलने पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी इंजेक्शन का उपयोग ले रहे हैं तो पशु चिकित्सक की देखरेख या उनकी सलाह के अनुसार ही उपयोग में लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।